कि मूरत तोड़ी गई सूरत नहीं तोड़ पाए। सूरत अभी भी 1000 साल के बाद भी इतनी ही अखंड, शाश्वत, अक्षुण्ण है। એ લોકો મૂરત તોડી શક્યા પણ સુરત ના તોડી શક્યા, આવી વાત મોરારી બાપુએ કરી છે। સમાચારની કે સોમનાથ મંદિર પર ગજનીએ કરેલા હુમલાને 1000 વર્ષ છે તે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે પ્રખ્યાત કથાકાર મોરારી બાપુએ પણ આપ્યું આ મામલે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન। એ લોકો મૂરત તોડી શક્યા પણ સુરત ના તોડી શક્યા, આવી વાત મોરારી બાપુએ કરી છે। સાથે જ કહ્યું છે કે દુનિયાને જણાવીએ કે ભગવાન શિવ વિશ્વ કલ્યાણનું કામ કરે છે। સનાતન ધર્મની શાશ્વતતા અને અમરતા આજે પણ ટકેલી છે તેવી વાત મોરારી બાપુએ કરી છે। કહ્યું કે આપણું કર્તવ્ય છે કે આવી ઘટના ના વિશ્વમાં બીજી વાર ના બને તેવી પણ વાત મોરારી બાપુએ કરી। આપણે સૌ સાથે મળી અને આ જે આયોજન છે તેની પણ મોરારી બાપુએ પ્રશંસા કરતા શું કહ્યું હતું આવો તે પણ જોઈએ। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम, जय सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथंच। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में गुजरात सौराष्ट्र स्थित भगवान सोमनाथ का प्रथम स्थान है। 1000 साल पहले शिवलिंग पर हमला करके उसको प्रहार करके उसको तोड़ा गया। एक साधु के नाते मुझे इतना ही कहना है कि मूरत तोड़ी गई सूरत नहीं तोड़ पाए। सूरत अभी भी 1000 साल के बाद भी इतनी ही अखंड, शाश्वत, अक्षुण्ण है। ऐसे भगवान सोमनाथ की ऐतिहासिक घटना जो इसको 1000 साल पूरी हो रही, और आज मैंने अखबार में हमारे देश के राष्ट्र नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का लेख भी अवलोकन किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम राष्ट्र के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि इस अवसर को सब जाने और दुनिया को भी जनाएं कि भगवान शिव विश्व कल्याण का काम करते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और पूरे भारत की और सबकी आस्था का केंद्र है। तो इस मौके पर मैं भी मोदी साहब ने जो सबको मार्गदर्शन किया, सब साधु संत भी इसमें अपना सूर लगा रहे हैं। हर क्षेत्र के लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं भी इस अवसर पर भगवान सोमनाथ को प्रणाम करते हुए सनातन धर्म की शाश्वतता, अमरता, अखंडता इन ज्योतिर्लिंगों के द्वारा, इन हमारे दैवी स्थानों के द्वारा आज भी ऐसे ही टिकी है। हम सबका कर्तव्य है कि चलो दुनिया में दोबारा ऐसी घटना कहीं न घटे, इसीलिए संगच्छध्वम संवदध्वम, हम संग संग चले, संग संग बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी तरह हमें मार्गदर्शित करते थे, मार्गदर्शन देते थे। पुनः एक बार सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम, जय सोमनाथ।